नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जैसा न फरेबी देखा है, न चालाक देखा है, न चालबाज देखा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं उन खबरों के सहारे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी किसी ने नहीं देखा होगा। या हो सकता है कि दुनिया में भी ये अपने आप में एक अनोखा व्यक्ति इंसान हो, क्योंकि ये इंसान की फितरत है जनता से फरेब करना। इस इंसान की फितरत है जनता से चालाकी करना। ये इंसान की फितरत है कि जनता से मक्कारी करना। ये इंसान का फितरत है जनता से सफ़ेद झूठ बोलना। कई मौके पर ऐसी चीज़ें आपको अनुभव हुआ होगा, और ये अनुभव आपको मीडिया को जो कराना चाहिए था, मेन एक्सट्रीम मीडिया या जो भी अब गोदी मीडिया कहिए या जो भी कहिए, वो अगर आज सच में मीडिया होता तो आपको रोज़ाना इस तरीके की मिमिक्री देखने को मिलता कि ये व्यक्ति क्या बोला है और आज ये क्या बोल रहा है। याद होगा आपको जब विदेश भ्रमण से ये आए थे, मध्य प्रदेश पहुँचे और अपने 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और उसमें बोले थे कि परिवारवाद और भ्रष्टाचारी सारे हमारे खिलाफ गोल बंद हो रहे हैं, आपको क्या चाहिए। उसमें शरद पवार का परिवार की भी चर्चा हुई थी, लालू पर, मतलब जितने परिवारवादी लोग हैं चर्चा हुई। और ठीक उसके एक सप्ताह के अंदर में अजीत पवार जिन पर कहा था कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, वॉशिंग मशीन से निकले और शुद्ध हो गए, अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ये दर्जनों ऐसे उदाहरण है। लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत उदाहरण दिखा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा भाई। वाकई में देश ने अद्भुत बेटा पैदा किया है, धन्य है भगवान भाई। आप भी जो समय समय पर पृथ्वी पर एक से एक लाल को भेजते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उसी कहाँ से खोज के लाए थे भगवान, क्या आपके अंदर में प्रेरणा जगी जो ऐसा व्यक्ति आप भेज दिए भारत में। लेकिन भाई अद्भुत है, आना जरूरी था इस व्यक्ति का, क्योंकि इस डेमोक्रेसी का जो फैलेसी था ना, इस डेमोक्रेसी का जो झोल झाल था, कम से कम ये लोगों को तो समझ में आया कि ये डेमोक्रेसी क्या है। तो लोग सोचने लगा था कि वोट दिए यही आनंद लीजिए, उसके बाद 5 साल यही करना है, फिर 5 साल बाद पलट देना है या फिर उसी को दे देना है। लेकिन इस आदमी ने एहसास कराया कि डेमोक्रेसी क्या है। इसने एहसास कराया कि इस देश की पुरखों ने जो संविधान बनाया है वो कागज़ का टुकड़ा है, कुछ भी नहीं है। इस आदमी ने एहसास कराया कि संवैधानिक संस्थाओं के सहारे जो डेमोक्रेसी को खड़े करने की कोशिश हुई है इस देश में, वो सारे के सारे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे अगर एक चुनी हुई सरकार मोदी की तरफ सामने आ जाए तो बोलती बंद हो जाएगी। अब अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस आया है तो स्थिति थोड़ी बदली है, लेकिन बाकी का तो हाल देख ही रहे हैं। तो चलिए अब हम वस्तु स्थिति पर आते हैं। देखिए, ये मोदी का इसमें कुछ नहीं है, ये गुजरात शैली है। मतलब गुजरात शैली मतलब ये जो कारोबारी लोग जो होते हैं उनके काम करने का यही तरीका होता है। कैसे हम लोग जाते हैं मॉल में तो 2 गो पर 3 गो फ्री, 3 गो पर 4 गो फ्री, दौरे पहुंच जाते हैं भाई वहाँ फ्री मिल रहा है, देखे ऑफर, अखबार में खबर छपते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं। अरे 4000 में 5 को जीन्स मिल रहा है, चलो न ले लेते हैं। अब वो जीन्स 400 का है कि 500 का है, इसमें कितना नुकसान करके तो नहीं दिया होगा, लेकिन आपको लालच देके आपको दुकान तक बुला लिया, आप उसके लालच में फंसे, फिर लिए, अब कपड़ा बाद में जो भी निकले। और भी तरीका है, मेंबर बन जाइए, जिसना मॉल में जाइए ना मेंबर बन जाए। अरे 3800 रुपया का सामान लिए हैं, 200 रुपया का और सामान लीजिए तो आप फ्री मेंबर बन जाएगा। अगले बार बर्थडे में आपको 20% की कंपनी आपको रिबेट देगा। मतलब घूम फिर के आप ही के यहाँ कपड़ा खरीदने आएगा तो ये रिबेट देगा, मतलब आपको हम फंसा भी रहे हैं। तो ये सारी जो शैली है ना, रोजगार करने की शैली, इसी को हम कहते हैं गुजरात शैली। क्योंकि इस देश में गुजरात के जो व्यापारी हैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं, लोगों को ठगने के लिए कहिए या लुभाने के लिए कहिए, जो भी नाम उसको दे सकते हैं वो करते रहते हैं। तो वहीं से प्राइमरी शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक तो मोदी जी वहीं ग्रहण किए हैं। तो आप मोदी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि उसी कल्चर से बढ़े ना।
हमारा आपका जो कल्चर है, जिस कल्चर में पैदा लिए हैं, जिस माँ के गोद में दूध पी के बड़े हुए हैं, जिस समाज में खेले कूदे हैं, आपके तो प्राइमरी एजुकेशन तो वहीं मिलता है आपको ना। तो जो जिस तरीके का आपको एजुकेशन मिलेगा, जैसे जैसे आप ग्रो बढ़ेंगे, आपके जीवन का वो हिस्सा, चाहे आप IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, वो तो साथ चलेगा ही, वो कैसे छूट सकता है। तो वही चीज़ है। तो याद होगा आपको प्रधानमंत्री जी बोले थे, बहुत कष्ट में, बहुत तनाव में बोले थे कि रेवड़ी वाली जो राजनीति है ना, इस देश को बर्बाद कर देगा। याद है ना, कितना दुखी होकर वो आदमी बोले थे कि मतलब पूरे देश के जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हो रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ये लोग रेवड़ी बांटने वाले खिलवाड़ कर रहे हैं, कि क्या क्या एकदम दुख भरी व्यथा से उन्होंने कही थी। और उसके बाद आज का कुछ मालूम है ना, हमारे देश को बहनों के लिए सिलेंडर में 200 रुपया का जो है सो तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये रेवड़ी नहीं है, ये तो रेवड़ी नहीं है, ये तो आप महाराजा है, आप तो भाई राजा है ना, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपने बहनों को दे दिया 200 रुपया का गिफ्ट, चलो बहना 2024 में चुनाव आ रहा है, चलो तुमको 200 रुपया सिलेंडर कम कर देते हैं, फिर चुनाव खत्म होगा 500 वसूल लेंगे, इसमें क्या है। और वसूलते रहे ना। याद कीजिए ना, पेट्रोल का दाम चुनाव के समय में कैसे हो जाता है, फिर चुनाव खत्म ही होते ही कैसे हो गया। कोई एक बार किया है ये, भले आप भूल जाइए, आपका याददाश्त कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ये देखिए, ये तो इस तरीके का जो लोग होता है वो साइकोलॉजी को भी रीड करता है ना। ये देख लिया है कि इस देश की जनता का याददाश्त खत्म हो गया है, इस देश की जनता ने हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके सब कुछ लुटा दिया है। अब ठगते रहो, क्या प्रभावी नहीं समझ में आएगा तब ना कि हमको ये आदमी ठग रहा है, ये फड़े भी आदमी समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना कह दिया। तो जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री जो रेवड़ी वाला जो भाषण दिए थे, आज हम आपको सुनाते हैं। यही देखिए, मीडिया यही है, और मीडिया का काम भी यही है कि आप तक चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं है, वो आदमी कैसा है, उसका चाल कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मीडिया की है। और वही जिम्मेवारी हम लोग भूल गए हैं, और इस तरीके की जिम्मेवारी निभाने वाले पत्रकार को आजकल देशद्रोही कहा जाता है, उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, बाहर हो जाइए, यूट्यूब पर इसी तरीके से भाषण दीजिए। तो जरा सुनिए हमारे मोदी जी रेवड़ी बांटने को लेकर क्या भाषण दिए थे। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो आपने सुना, ठंडे दिमाग से सुने ना, कितना व्यथित चेहरा है, भाव देख रहे थे चेहरा पर, लग रहा था वाकई में अरे बाप रे बाप। देश केजरीवाल पर इनका था या जिस पर भी रहा हो, बहुत व्यथित है ना, चेहरा का भाव देख रहे हैं कितना व्यथित है। अब जरा सुनिए, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्हीं के पार्टी के हैं मामा जी भी जानते ही हैं ना, शिवराज सिंह चौहान, जरा उसकी भी सुन लीजिए। ये रेवड़ी बांटने वाले प्रधानमंत्री जो रेवड़ी बांटने वाले को क्या क्या कह रहे हैं कि देश का भविष्य खराब कर दे रहा, हमारा युवा सबको बर्बाद कर देगा। तो जरा देखिए, इसी रक्षाबंधन के मौका पर हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी किस तरीके से रेवड़ी बांट रहे। बड़ी गजब अंदाज है भाई। उसी मामा मुख्यमंत्री नहीं है इतने दिनों से, वो भी उतना ही बड़ा ठग है, देखने ही से लग जाएगा आपको कि जनता को ठगने में जो है सो मास्टर है भाई। उसी सत्ता में नहीं रहा है भाई, भले सारा नौकरी ले लिया व्यापक में, जो किया जैसे भी किया, लेकिन चलिए तो सुनिए कैसे रेवड़ी कर रहे हैं। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं, ताकि राखी ठीक से बन सके।
कहाँ है क्लिक? ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है। आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं, ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। देखो मेरी बहन, तो आपने सुना, देखा, जैसे इनका स्टाइल देख कर हमको याद आ गया बाबा साहब का। याद है ना, बाबा साहब इसी तरीके का मंच लगाता है, चारों तरफ महिला बैठी रहेंगी, एकदम माला लेके जो है सो दौड़ते रहते हैं बाबा साहब। ठीक एकदम वही बाबा टाइप जो है सो हमारे मामा जी दिख रहे थे। अब जरा आज देखिए, ये ठाकुर साहब आज घोषणा किए और इनका अंदाज क्या है, जरा आप देखिए, फिर हम बात करेंगे। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो सुन लिए कि प्रधानमंत्री जी देश की बहनों के लिए 200 रुपया गिफ्ट दिए। जैसे लगता है कि इनका अपना घर द्वार है, ये अपने संपत्ति में से 200 रुपया इस देश के बहनों को रक्षाबंधन पर गिफ्ट दिए। तो यही है शैली, और इसी शैली के सहारे ये व्यक्ति गुजरात में भी शासन किया है और इस देश पर भी शासन कर रहा है। और ये शासन करने का उनका यही तरीका है, गुजरात मॉडल। मतलब जो मॉल का जो मॉडल है ना, वही मॉल का मॉडल आप देखिए, आप यही मॉडल है, और इसी मॉडल के सहारे देश चला रहे हैं। ये अलग बात है कि आप इसको समझ रहे हैं फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप समझदार होते हुए भी दूसरे नैरेटिव में इस तरीके से उलझे हुए हैं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान में, किसको आप नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति किसी भी देश के लिए, देखिए, जनता से आप इस तरीके से फरेब करेंगे तो फिर जनता का अगर भरोसा उठ गया इस इंस्टीट्यूशन से, प्रधानमंत्री 15 लाख रुपया हर खाता में जाएगा और उसके बाद कह दिए कह रहे ये तो जुमला था। जनता अगर इन चीज़ों को इस तरीके से जुमले के रूप में लेना शुरू हो जाएगा तो फिर इस डेमोक्रेसी का क्या होगा। आप जो सोच रहे हैं, अरे हम आए हैं 3 टर्म प्रधानमंत्री रहेंगे, 4 टर्म रहेंगे, फिर हम चले गए, दुनिया जाए बाहर में, देश को कौन लेना देना है, खोजते रहे हमको, हम चले लंगोटी लेके बाहर। तो ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है कि एक प्रधानमंत्री इस स्तर पर जनता से फरेब करे, इस स्तर पर जनता से चालाकी करे, इस स्तर पर जनता को से धोखाधड़ी करे, तो फिर इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। मोदी हैं तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है, और मोदी की इन सारी मुमकिन चीज़ों को आप समझिए। आप वोट जिनको भी देना है दीजिए, लेकिन ये बात समझिए कि ये आदमी है क्या और वो जनता को समझता क्या है, ये भी समझिए। हमको आपको बेवकूफ़ समझता है तब न बोलता है कि चलो इसको ठग लेंगे। हर दिन मन की बात में जो है आके बड़का बड़का गप करता है, और मन की बात खत्म, फिर अपना मन की बात करना शुरू कर देता है भाई। तो ये समझिए आप कि ये आदमी हमारे साथ, आपके साथ क्या कर रहा है और इसका नज़रिया क्या है, और ये समझकर आपको वोट देना है दीजिए, वोट नहीं देना है नहीं दीजिए। आप इनके खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करिए या नहीं कीजिए, इनकी तारीफ में पुल बांधिए या नहीं बांधिए, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इतना ही है कि आप इन सब तमाम चीज़ों को समझते हुए भी कुछ आप कर रहे हैं। वही हमारी कोशिश है कि समझ जाए सत्य क्या है, इस व्यक्ति का सत्य क्या है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो उस सत्य से हम आपको सरोकार करा दिया। तय आपको करना है, क्योंकि मीडिया का यही काम है
कि सामने वाला व्यक्ति अगर जनता को धोखा दे रहा है, जनता से फरेब कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करना ही मीडिया की जिम्मेवारी है।